हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल घर में पढ़ाई। तो आज हम लोग ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक कुछ नया क्वेश्चंस देखेंगे नीट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेजिनस रिंग्स इन ट्रैकिया आर इनकम्प्लीट एट व्हिच सरफेस? ऑप्शन है डोर्सल, सेकंड ऑप्शन वेंट्रल, थर्ड ऑप्शन लेटरल एंड फोर्थ ऑप्शन वेंट्रोलेटरल। तो जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स होता है ट्रैकिया में वो इनकम्प्लीट होता है। तो वो पूछा कि कौन सा साइड में इनकम्प्लीट होता है। तो ये हम जानते हैं कि ये पीछे के साइड में इनकम्प्लीट होता है। तो पीछे मतलब डोर्सल साइड। तो वन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वर्कर हैज़ बीन वर्किंग इन ए कोल माइन फॉर मेनी ईयर्स विदाउट वेयरिंग ए मास्क, प्रोबेबल ऑब्जर्वेशन विल बी। एक वर्कर कोल माइन में बहुत साल से काम कर रहा है बिना मास्क के, तो उसको क्या डिजीज हो सकता है? एंड द ऑप्शन सर फाइब्रोसिस इन लंग टिश्यू, सेकंड ऑप्शन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, थर्ड ऑप्शन व्हीजिंग व्हाइल ब्रीदिंग एंड फोर्थ ऑप्शन एलर्जी। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन फाइब्रोसिस इन लंग टिश्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड एंटरिंग एरिथ्रोसाइट्स रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, द एंजाइम इन्वॉल्व इज। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके जो कार्बोनिक एसिड होता है आरबीसी में, तो उसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है? एंड द ऑप्शन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सेकंड ऑप्शन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, थर्ड ऑप्शन हाइड्रोलेज एंड फोर्थ ऑप्शन ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेटरी रेट एंड बॉडी साइज इन रिलेटेड एनिमल? तो रेस्पिरेटरी रेट और बॉडी साइज में क्या रिलेशंस है? चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस है फर्स्ट ऑप्शन स्मॉलर द एनिमल हायर द रेस्पिरेटरी रेट, सेकंड ऑप्शन smaller the animal lower the respiratory rate, third option larger the animal higher the respiratory rate, fourth option size and respiratory rate are not related in any orderly fashion। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन स्मॉलर द एनिमल हायर द रेस्पिरेटरी रेट। जितना छोटा एनिमल उसका रेस्पिरेशन रेट उतना ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट ऑन डिक्रीज ऑफ। कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से डिक्रीज करने से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व राइट साइड को शिफ्ट होगा? तो जब राइट साइड में देख सकते हैं यही है ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का यही वाला है। तो पूछा गया है ऑप्शंस में से कि कौन सा डिक्रीज करने से ये जो कर्व है वो राइट साइड को शिफ्ट करेगा। ऑप्शन है टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन CO2 कंसंट्रेशन, थर्ड ऑप्शन बोथ एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन pH। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन pH। अगर pH हम डिक्रीज करते हैं तो ये राइट साइड को शिफ्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। alveoli become enlarged and damaged with reduced surface area in heavy smokers, the condition is called। जो हमारा alveoli है वो एनलार्ज होकर डैमेज हो जाता है और उसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है जब हैवी स्मोकर्स जो ज़्यादा स्मोक करते हैं। तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है सिलिकोसिस, सेकंड ऑप्शन एम्फाइजिमा, थर्ड ऑप्शन एस्थमा एंड फोर्थ ऑप्शन ब्रोंकाइटिस। तो इसका सही आंसर होगा एम्फाइजिमा, सेकंड ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 number question, partial pressure of CO2 of oxygenated blood of a person is 48 mm of Hg in this condition। एक पर्सन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर है 48 mm ऑफ Hg, तो उस कंडीशन में क्या होगा? चलिए देखते हैं ऑप्शंस। पर्सन एक्सपीरियंस डीप ब्रीदिंग एंड स्लो ब्रीदिंग रेट, पर्सन एक्सपीरियंस नो चेंज इन ब्रीदिंग पैटर्न, his auto dissociation curve remains shift towards left, his auto dissociation curve remains shifted towards right। तो इसका सही आंसर होगा लास्ट ऑप्शन his auto dissociation curve remains shifted towards right। क्यों? क्योंकि इसमें जो PCO2 है वो 48 mm ऑफ Hg हो गया है, तो इसके लिए वो जो कर्व है
वो राइट साइड को शिफ्ट कर जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। आरबीसी के द्वारा 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, और बाकी 3% किससे होता है? ऑप्शन है रिटेन्ड इन लंग्स, सेकंड ऑप्शन डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड, थर्ड ऑप्शन अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन, एंड फोर्थ ऑप्शन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड। तो 97% आरबीसी से हो जाता है और बाकी 3% प्लाज्मा से हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द थोरेसिक वॉल बट नॉट द लंग्स इज पंक्चर्ड, देन अगर थोरेसिक वॉल पंक्चर हो गया हो तो क्या हो सकता है? ऑप्शन सर लंग्स गेट इन्फ्लेटेड, सेकंड ऑप्शन मैन डाइज एज द लंग्स गेट कोलैप्स्ड, थर्ड ऑप्शन ब्रीदिंग रेट डिक्रीजेस, फोर्थ ऑप्शन ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस। तो इसका सही आंसर होगा द मैन डाइज एज द लंग्स गेट कोलैप्स्ड, सेकंड ऑप्शन। अगर थोरेसिक वॉल पंक्चर हो गया हो तो वो मैन मर जाएगा क्योंकि उसका लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायफ्राम ऑफ मैमल्स इज। मैमल्स का डायफ्राम का फंक्शन क्या है मैमल्स में? ऑप्शन सर टू डिवाइड द बॉडी कैविटी इनटू कंपार्टमेंट्स, सेकंड ऑप्शन टू प्रोटेक्ट लंग्स, थर्ड ऑप्शन टू एड इन रेस्पिरेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू एड इन वेंटिलेशन। तो ये सब तो सही है, मतलब ए भी सही है, सी भी, डी भी सही है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है इसका लास्ट नंबर ऑप्शन टू एड इन वेंटिलेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग एंड ह्यूमन। फ्रॉग एंड ह्यूमन में रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है? ऑप्शन सर डायफ्राम एंड रिब्स प्ले रोल इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, सेकंड lungs are respiratory organs, third respiration occurs due to pressure gradient, fourth none of the above। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन डायफ्राम एंड रिब्स प्ले रोल इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रोल प्ले करते हैं लेकिन फ्रॉग में ये रोल प्ले नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट गिवन ग्राफ। चलिए पहले इस ग्राफ को लेबलिंग कर देते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है फिगर। तो ये जो बी है ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए पी ऑफ O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या होना चाहिए? ए वाला द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन आना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शंस। तो ये होना चाहिए O2 पार्शियल प्रेशर, ये HB। तो ऑप्शन सर द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हाँ ये सही है। द पार्ट ए रिप्रेजेंट्स परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। हाँ ये हीमोग्लोबिन था, ये भी सही है। थर्ड द पार्ट बी रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं ये गलत है, ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बताता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। लास्ट ऑप्शन द कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पी ऑफ CO2, H+ कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा। ये भी सही है। तो पूछा गया था कौन सा गलत है, तो उसी के हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला रीजन एंड प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रिदम। तो इसमें से कौन सा मेडुला रीजन में प्रेजेंट है और रेस्पिरेशन रिदम को रेगुलेट करता है? ऑप्शन सर केमोसेंसिटिव एरिया, सेकंड ऑप्शन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, थर्ड ऑप्शन न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, फोर्थ ऑप्शन रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विथ एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय CO2। ये गलत है, ये इफेक्ट होता है CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से इफेक्ट होता है, मेनली इसी से ही इफेक्ट होता है CO2। तो पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ये वाला तो गलत है, हमें मिल गया फर्स्ट। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। हाई O2 कॉन्सेंट्रेशन 14 नंबर, हाँ 14 नंबर। तो सेकंड ऑप्शन इज इन ह्यूमंस वाइटल कैपेसिटी जस्ट डबल द एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। हाँ ये तो सही है। थर्ड वाला ये गलत है। थर्ड वाला ह्यूमन लॉन्ग है 10 Q alveoli, ये भी गलत है। ह्यूमन लॉन्ग में 7 मिलियन होता है।
इतना नहीं होता है, इससे ज़्यादा होता है। एंड फोर्थ वन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लंग्स एक्ट ए सक्शन पंप। हाँ, यही वाला सही है। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉडी टिश्यूज ऑब्टेन O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ इट्स डिसोसिएशन इन टिश्यूज कॉज्ड बाय। बॉडी टिश्यूज जो होता है वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं हीमोग्लोबिन से, बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन टिश्यू, जो टिश्यू में डिसोसिएशन होता है वो किससे होता है, कॉज्ड बाय। ऑप्शन सर, लो ऑक्सीजन concentration एंड हाई CO2 concentration। सेकंड ऑप्शन, हाई O2 concentration। थर्ड ऑप्शन, लो CO2 concentration। एंड फोर्थ ऑप्शन, लोअर टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, लो ऑक्सीजन concentration एंड हाई CO2 concentration। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग पार्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस जो होता है उसका जो दो पार्ट होता है, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है? ऑप्शन से क्लियर्स फॉरेन पार्टिकल्स, हाँ ये सही है। सेकंड गिवन ह्यूमिडिफाइज एटमॉस्फेरिक एयर, हाँ ये भी सही है। ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, हाँ ये भी सही है। लास्ट वाला ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When there is no air in initial bronchioles, they does not collapse. It is due to, जब कोई ब्रोंकियल्स में इनिशियली एयर नहीं होता है फिर भी वो कोलैप्स नहीं करते हैं, किसके लिए, कौन से चीज़ के लिए? ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ लेसिथिन। सेकंड ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, हाँ यही वाला सही है। थर्ड ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, नहीं ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। कौन सा स्टेप इन चारों ऑप्शन में से रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं है? ऑप्शन है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एक्रॉस alveolar membrane। सेकंड ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। थर्ड ऑप्शन, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड O2 टू ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ बॉडी। एंड फोर्थ ऑप्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ बॉडी। यही वाला स्टेप रेस्पिरेशन में अवेलेबल, मतलब इन्वॉल्व नहीं है। देन 19 नंबर, इफ alveolar ventilation is 4200 ml per minute, respiratory frequency is 12 breaths per minute and tidal volume is 500 ml, then the anatomical dead space ventilation। एनाटॉमिकल डेड स्पेस वेंटिलेशन मतलब जो एयर अंदर रह जाता है तो वो कितना कितना है? तो इसमें दिया गया है कि 4200 अल्वेओलर वेंटिलेशन है और वो 12 ब्रीथ पर मिनट कर रहा है और एक मिनट में वो 12 ब्रीथ कर रहा है और टाइडल वॉल्यूम 500 है। तो एक ब्रीथ में 500 जाता है, टाइडल वॉल्यूम मतलब वही ना कि एक की रेस्पिरेशन में कितना जाता है और कितना आता है। तो एक में 500, तो 12 में 12 इंटू 500 कितना, 6000। उसमें से alveolar वेंटिलेशन कितना है, 4200, उसमें से घटा देने से बाकी जो रह गया 1800 वही है डेड स्पेस वेंटिलेशन। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1800 ml पर मिनट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब एक्सपायर के टाइम, एक्सपायरेशन के टाइम कौन सा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? एंड द मसल्स नेम्स आर डायफ्राम, second one external intercostal muscle, third one internal intercostal muscle and fourth one abdominal muscle। और ऑप्शंस आर ए एंड बी, सी एंड डी एंड सी, और 9 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो ये हमको पता होना चाहिए, इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है और नॉर्मल एक्सपिरेशन में कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैचिंग टाइप का डिजीज दिया गया है और उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया है। तो फर्स्ट वन इज अस्थमा। अस्थमा का क्या होगा ना, स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में जो स्मूथ मसल का स्पाज्म होता है उससे अस्थमा बोला जाता है। सेकंड वन ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। तो बी का 4, बी का 4 मतलब ए तो नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी, ऑप्शन बी ही होगा। ए का 2, बी का 4। न्यूमोनिया क्या होता है ना, म्यूकस इन आल्वेओली। आल्वेओली में अगर म्यूकस ज़्यादा हो जाए तो उससे न्यूमोनिया होता है। लास्ट वन इज एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा क्या होता है ना, लार्जर एंड फीवर आल्वेओली।
उससे एम्फाइजिमा होता है। तो ऑप्शन ऑफ बी इज करेक्ट। तो बाकी कुछ क्वेश्चंस ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप खुद एनसीईआरटी पढ़ के इसे ट्राई कीजिए। मैं 21 तक सॉल्व कर दिया, तो 22 नंबर से 30 नंबर तक आप स्क्रीनशॉट उठा के खुद सॉल्व करके आंसर कमेंट कर दीजिए। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एनसीईआरटी पढ़िए और इनको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।